दिव्य ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भक्ति में सनातन धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में बताए गए नियम, जिसमें मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आत्मा का उसका सफर यमलोक तक कैसा होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं तथा उनके विभत्स रूप को देखकर जीवित प्राणी रोने लगता है। वह डर लगने लगता है। वह कुछ कहना चाहता है मगर उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती हैं और वह किसी को अपनी भाषा समझा नहीं पता है। जीवित प्राणी को इतना भय लगता है कि वह शरीर से मलमूत्र का त्याग कर देता है और उसी के साथ आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, परंतु वह आत्मा यमदूतों के आगे जीवन की भीख मांगती है और बार बार उस मृत शरीर में प्रवेश पाने की कोशिश करती है, मगर यमदूत उसे रस्सी से बांध कर रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि आत्मा तब तक यमदूतों के कब्जे में रहती है जब तक कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता है तथा शरीर का पंचतत्व में विलीन होने के पर आत्मा को छोड़ दिया जाता है और वह जीवन जीने के लिए तड़पती आत्मा अपनी जलती चिता को देखकर विलाप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर वालों के साथ रहती है। वह उन्हें रोता हुआ देख रोती है। वह जो व्यक्ति मृत शरीर को चिता देता है उसे पहले दिन से लेकर लगातार 13 दिनों तक चिता देने वाले व्यक्ति को पीपल के पेड़ के पास जाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है और उसे भोग चढ़ाना पड़ता है ताकि आत्मा प्यास और भूख से तड़पती न रहे। श्राद्ध होने के बाद आत्मा का अपनों से विदा लेने का वक्त आता है और आत्मा को यह आभास हो जाता है कि इस माया में अब उसका कोई स्थान नहीं है और अब उसे अपने जीवन काल में किए पाप और पुण्य का हिसाब देना है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सही तरीके से किया गया पिंडदान पापी आत्मा को नरक और वहां तक पहुंचने से पहले मिलने वाली यातनाओं से राहत देता है। मृत्युलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 47 दिन की यात्रा करनी पड़ती है तथा यह रास्ता बहुत ही दुहख देने वाला होता है, जहां उसे खून और पीप मवाद की नदी बैतरणी नदी को तैरते हुए पार करना पड़ता है। उस नदी को पार करने में उन्हीं लोगों को आसानी होती है जिनके मरते वक्त घर वालों ने उनके हाथ में गौ की पूंछ पकड़ाई हो और महाब्राह्मण को गौदान दिया हो। इसके अलावा इन 47 दिनों में आत्मा को किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, यह जानने के आपको गरुड़ पुराण पढ़ना हो। यमलोक पहुंचने के बाद यमदूत उस आत्मा को यमराज के सामने ले जाते हैं, जहां उसे अपने जीवित अवस्था में किए पाप और पुण्य बताए जाते हैं और फिर उसके हिसाब से अलग अलग सजा सुनाई जाती है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, जहां देवताओं का वास होता है और आत्मा को दुहख के संसार से मुक्ति मिलती है। बाकी बुरे कर्म करने वालों को नरक मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं, जिसमें अलग अलग पाप करने वालों को उसी के अनुसार सजा सुनाई जाती है। अपने साउथ की फिल्म अपरिचित तो देखी होगी, उसमें भी फिल्म का कैरेक्टर लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार सजा देता है। हालांकि गरुड़ पुराण में पाप करने वालों को उससे भी भयावह दंड दिए जाते हैं, जिसके बारे में जाने के लिए आपको गरुड़ पुराण बुक को पढ़ना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।